हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियोपॉड। आज आप जिस बुक को सुनने वाले हैं उसका नाम है मैनेजमेंट और जिसे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं बुक। आप सुन रहे हैं अध्याय 5, प्रबंधन के अति आवश्यक कार्य। प्रबंधन के कई अति आवश्यक कार्य होते हैं जिनसे किसी एग्जीक्यूटिव की सफलता या असफलता तय होती है। अति आवश्यक कार्य की अवधारणा चिकित्सा और शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। यह आपके करियर में अपनी गतिविधियों को देखने का एक मौलिक और सहायक तरीका है। मान लें कि आप पूर्ण शारीरिक परीक्षण के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बताता है कि आपको बहुत सी संभावित चिकित्सकीय समस्याएं हैं। आपका वजन ज्यादा है और आपको हाई ब्लड प्रेशर है। आप शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं हैं, गलत भोजन कर रहे हैं और खराब स्वास्थ्य आदतों को अपना रहे हैं। अगर आप सचमुच स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप इनमें से प्रत्येक अति आवश्यक कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और सुधार करेंगे। अति आवश्यक कार्य है आपको हृदय की दर, तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्रेनवेव गतिविधि, सांस की दर और अन्य दैहिक पैमाने। चिकित्सा की दृष्टि से इनमें से प्रत्येक जीवन और मृत्यु की परिभाषा है। अगर आप में इन अति आवश्यक संकेतों में से कोई भी एक नहीं है तो आप चिकित्सकीय दृष्टि से मृत हैं। जानकारी मिलने के बाद आप स्वास्थ्य संबंधी अपनी कई आदतों को बदलने का निर्णय लेते हैं। शुरुआत में आप हर दिन 30 मिनट या हर सप्ताह लगभग 210 मिनट पैदल चलने का निर्णय लेते हैं, जो उत्कृष्ट शारीरिक स्वास्थ्य की न्यूनतम शर्त है। लेकिन जब आप अपना वजन कम करने के लिए दिन में 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आपके हृदय की दर, आपके ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि आपकी ब्रेनवेव गतिविधि को क्या होता है? जवाब यह है कि जब आप एक क्षेत्र में बेहतर बनते हैं तो आप दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर बनने लगते हैं। यही प्रबंधन के क्षेत्र में भी होता है। जब आप प्रबंधन के किसी एक महत्वपूर्ण कार्य में बेहतर बनते हैं तो यह बेहतरी छलक कर दूसरे क्षेत्रों को भी बेहतर बना देती है। यही वजह है कि जब आप प्रबंधन की किसी एक खास योग्यता को बेहतर बनाने पर एकाग्रचित होते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी सारी प्रबंधकीय योग्यताएं बेहतर होने लगती हैं। आप दरअसल एक बहुगुणित प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे आपकी योग्यता का स्तर और कंपनी में आपके योगदान का मूल्य बहुत बढ़ सकता है। प्रबंधन के साथ अति आवश्यक कार्य। यदि आप प्रबंधक के रूप में अपना काम उत्कृष्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आपको प्रबंधन के साथ क्षेत्रों में पर्याप्त स्तर पर प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप प्रबंधन के इन 7 अति आवश्यक कार्यों में से किसी एक में भी कमजोर हैं तो आप एग्जीक्यूटिव के रूप में असफल हो सकते हैं। योजनाएं बनाएं। योजना बनाना प्रबंधक की महत्वपूर्ण योग्यता है और पहला अति आवश्यक कार्य है। आप जो काम करना चाहते हैं या आपको जो काम कराना है उसकी पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आदत डालें। इससे आप बगैर योजना के काम करने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा हासिल कर लेंगे। प्रबंधन में सफलता का नियम है कागज पर सोचना। अपने उद्देश्यों को लिख लें। पूरी तरह से स्पष्ट कर लें कि आप कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। विस्तृत सूचियां बना लें कि उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए
आपको कौन से कदम उठाने होंगे। समय के क्रम में उन गतिविधियों की जांच सूची बना लें। जब आपके पास एक नुस्खा या नक्शा आ गया जिसका आप कदम दर कदम अनुसरण कर सकते हैं। लोग लक्ष्यों और योजनाओं के बारे में जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, वे उतनी ही ज्यादा तेजी से काम में जुट सकते हैं और उतने ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। व्यवस्थित बने। प्रबंधन का दूसरा अति आवश्यक कार्य है व्यवस्थापन। एक बार जब आप योजना बना लें, तो आपको इसे हकीकत में बदलने के लिए कर्मचारियों, पैसों, संसाधनों, सुविधाओं को एक साथ लाने की जरूरत होती है। सर्वश्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव नियोजन और व्यवस्थापन में उत्कृष्ट होते हैं। इसके फलस्वरूप वे बेहद जटिल काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ जुटा सकते हैं और उनकी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं। 1984 के लॉस एंजलिस समर ओलंपिक और 2002 के सॉल्ट लेक सिटी विंटर ओलंपिक में ओलंपिक समितियां दुविधा में थी और दोनों शहरों को भारी वित्तीय घाटे की आशंका थी। इस आशंका को दूर करने के लिए लॉस एंजलिस से ने बेसबॉल कमीशन पीटर यूबेरोथ को नियुक्त किया और सॉल्ट लेक सिटी ने मिट रोमनी को नियुक्त किया, जो 2012 के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार थे। दोनों ही मामलों में ये बेहद प्रतिभाशाली एग्जीक्यूटिव तुरंत काम में जुट गए। उन्होंने नियोजन, व्यवस्थापन और बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोगों के काम का समन्वय किया, जिसमें हजारों विवरण शामिल थे। इन दोनों ने ओलंपिक खेलों को वित्तीय घाटे से बचा लिया। इन दो लोगों की नियोजन तथा व्यवस्थापन योग्यताओं की बदौलत ओलंपिक खेल भारी घाटे के बजाय भारी मुनाफे का सौदा बन गए और प्रतिभागियों व दर्शकों के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, अच्छे व्यवस्थापन की कुंजी है कागज पर सोचना। योजना पर अमल करने के लिए जो भी व्यक्ति अनिवार्य हो, उसके साथ चर्चा करें कि क्या करना है। काम शुरू करने से पहले आप नियोजन और व्यवस्थापन में जितना ज्यादा समय लगाते हैं, आपकी सफलता की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है। सर्वश्रेष्ठ लोगों को खोजें। प्रबंधन का तीसरा अति आवश्यक कार्य है स्टाफिंग या नियुक्तियां करना। आपने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें हासिल करने में मदद के लिए सही लोगों को चुनें। सही लोगों को चुनने की योग्यता मैनेजर के रूप में आपकी सफलता के लिए केंद्रीय है। कई मामलों में तो एक कमजोर या अलक्ष्य व्यक्ति ही किसी मुख्य प्रोजेक्ट को पूरी टीम को असफल करा सकता है। वित्तीय अखबारों में अक्सर वरिष्ठ मैनेजरों या अधिकारियों के बारे में खबरें छपती हैं, जिन्होंने खराब निर्णय लेकर बड़ी कंपनियों को दिवालिया कर दिया। अपना सबसे ज्यादा मूल्यवान योगदान देने के लिए आपको साक्षात्कार लेना चाहिए और उस पद के सर्वश्रेष्ठ दावेदार को नियुक्त करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग आपके लक्ष्य हासिल करने में उत्कृष्ट काम नहीं कर रहे हों, उन्हें हटाना भी आवश्यक है। काम सौंपना सीखें। चौथा अति आवश्यक कार्य है काम सौंपना या डेलीगेशन। डेलीगेशन एक अनिवार्य योग्यता है, जिसे सीखे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह आपको उत्पादकता को अधिकतम करने और अपने अधीनस्थों से सर्वश्रेष्ठ योगदान हासिल करने में सक्षम बनाती है। निगरानी करें। प्रबंधन में पांचवा अति आवश्यक कार्य है सुपरविजन। सुपरविजन यानी निगरानी के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को अच्छी तरह मालूम हो कि आप उनसे क्या कराना चाहते हैं।
और उनके प्रदर्शन या मापदंड क्या हैं। फिर आप उनकी नियमित जांच करके यह सुनिश्चित करते हैं कि काम समय पर किया जा रहा है और तय मापदंडों पर अनुरूप किया जा रहा है। जब कर्मचारियों को यह पता होता है कि आप काम की इतनी परवाह करते हैं कि नियमित आधार पर प्रगति की जांच करेंगे, तो इस बात की कई ज्यादा संभावना रहती है कि वे उत्कृष्ट काम करेंगे और उसे समय पर पूरा करेंगे। लोगों को जानकारी देते रहें। प्रबंधन का छठा अति आवश्यक कार्य है रिपोर्टिंग। आप जब कुछ अच्छा कर लें या जब समस्याएं या मुश्किलें आए तो सबको अच्छी या बुरी वस्तु स्थिति से अवगत कराना अनिवार्य होता है। अपने बॉस से स्पष्ट व निरंतर संप्रेषण सुनिश्चित करें। बॉस से नियमित रूप से मिलने की दिनचर्या बनाएं ताकि आप उन्हें पूरी जानकारी दे सकें कि आप क्या कर रहे हैं और यह कैसे चल रहा है। समकक्षों और सहकर्मियों से संवाद भी अनिवार्य है, जिन पर आपका कोई नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन उन्हें आपके काम की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने काम नियत उत्कृष्ट मापदंडों के अनुरूप कर सकें। अपने स्टाफ के साथ खुले दरवाजे के प्रबंधन का अभ्यास करें। क्या हो रहा है इस बारे में अपने स्टाफ को हर चीज बता दें, अच्छी बुरी या बेकार। ग्रेट प्लेस टू वर्क साक्षात्कारों और हर वर्ष होने वाले अध्ययनों के अनुसार किसी कंपनी के खुश कर्मचारी यह कहते हैं कि उन्हें हमेशा उनके काम और कंपनी को प्रभावित करने वाली चीजों के बारे में जानकारी रहती है। स्पष्ट मापदंड तय करें। प्रबंधन का सातवां अति आवश्यक कार्य है मापना। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, आपको जो काम कराना है उसके बारे में स्पष्ट मापदंड बनाएं ताकि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से पता हो कि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसा होगा। आपने यह कहावत सुनी होगी, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता उसका प्रबंधन भी नहीं किया जा सकता। खुद को और अपने स्टाफ को हर गतिविधि पर एक संख्या तय करने के लिए विवश करें। अच्छी खबर यह है कि सभी कारोबारी गतिविधियां मापी जा सकती हैं, आमतौर पर वित्तीय संख्याओं से। अगर वे वित्तीय संख्याओं से नहीं मापी जा सकती तो वे किसी दूसरी संख्या से मापी जा सकती हैं। आपका काम यह है कि आप किसी खास क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए सही संख्या वाले मापदंड चुनने में कर्मचारियों की मदद करें। फिर कर्मचारियों को उस संख्या की बराबरी करने या उसके पार जाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए आज ही प्रबंधन के अत्यावश्यक कार्यों नियोजन, व्यवस्थापन, नियुक्तियां करें। काम सौंपने, निगरानी करने, रिपोर्टिंग और मापन में बेहतर बनने का संकल्प लें। हर क्षेत्र में निरंतर और कभी ना खत्म होने वाली बेहतरी के प्रति समर्पित हो जाएं।